हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितने रुपए है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 66.2/3%। तो सबसे पहले तो हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं और उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 66 से होगा तो कितना आएगा, 198 आएगा। और 198 में अगर ये 2 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो 66 सही 2/3 किसके बराबर होता है, 200/3 के बराबर होता है। आप अगर 200 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 66 सही 2/3 ही आएगा। और प्रतिशत का चिन्ह तो अभी हमने लगा ही दिया है। अब हम प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे। अगर प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हो और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है, भिन्न में 2/3 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है। तो आइए अब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आय, कि व्यक्ति की कुल आय कितनी है। आय में से वह कुछ पैसे, कुछ रुपए खर्च करता है और कुछ पैसे बचा भी लेता है। यानी कि जो रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं उस पैसे की बचत हो गई है आय में से। तो यहाँ पर 66 सही 2/3% जो है वो खर्च कर रहा है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है बट्टे में 3। तो आपको ये क्या मानना है, ये मानना है कुल आय। कुल आय हम यहाँ पर मान रही है 3 यूनिट। और यहाँ पर 3 का 66 सही 2/3% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये 2 के बराबर आएगा। अगर 3 रुपये कुल आय है तो उसमें से 2 रुपये वह व्यक्ति खर्च कर देता है। यहाँ से आपको ये समझना है कि कुल आय 3 है और उसमें से 2 रुपये वह व्यक्ति खर्च कर रहा है, क्योंकि कुल आय यानी कि 3 और 3 का 66 सही 2/3% कितना होता है, 2 के बराबर होता है। 3 रुपये कुल आय है, 2 रुपये खर्च कर दिए और 1 रुपये की क्या हो गई है, यहाँ पर बचत होगी। क्योंकि 3 में से 2 रुपये खर्च तो 1 रुपये बचा है ना, वो हो गई बचत। प्रश्न में ये बचत किसके बराबर दे रखी है, 1200 रुपये के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर जो ये 1 यूनिट है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 1200 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 यूनिट किसको प्रदर्शित करेगा, 2400 को प्रदर्शित करेगा। और 3 यूनिट किसको प्रदर्शित करेगा, 3600 को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में तो पूछा गया था कि मासिक खर्च कितना है, तो खर्चा कितना है, 2400 रुपये का है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2400, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।